अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल अलक़ की आया नंबर 14 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। तजवीद रूल्स देखेंगे। हमज़ा सबसे पहले है और उसके ऊपर फ़तह की हरकत है, 1 काउंट पढ़ेंगे। हमज़ा को मुहक्क़क़ अदा करना है आ, फिर लम, उसके बाद लाम आ रहा है, लाम पे फ़तह की हरकत है, 1 काउंट हरकत की अदायगी होगी। लाम को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम साकिन है। अलम, जो हमज़ा की फ़तह की हरकत है उसको बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे। अलम। या के ऊपर फ़तह की हरकत है, 1 काउंट, और आइन को वस्ते हल्क से अदा करना है। लाम के ऊपर फ़तह की हरकत, फिर 1 काउंट और मीम साकिन है। अब यहाँ पर देखें कि मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो इख्फ़ा शफ़वी होगा। इख्फ़ा शफ़वी यानी 2 काउंट्स के बराबर मीम की आवाज़ को नाक में लेके जाएंगे। अलम यअलम, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बा आ रहा है, बा के नीचे कसरा की हरकत है, 1 काउंट पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर फ़तहा, 1 काउंट। नून मुशद्दद है, गुन्ना होगा और फ़तह की हरकत को 1 काउंट ही अदा करेंगे। और फिर इस नून को लाम के साथ मिलाएंगे। अल्लाह के तशदीद है नून पर भी, और अल्लाह इसमें जलाला यहाँ पे भी तशदीद है। तो अल्लाह पे यहाँ पे खड़ी मात बनी हुई होगी आपके मुसफ़ में, जो कुरान पाक पाकिस्तानी स्टाइल में लिखा हुआ आपको मिलेगा, उसको खींचना है। और इसमें जलाला से पहले, क्योंकि नून के ऊपर फ़तह की हरकत है, तो अल्लाह को पुर करके पढ़ना है, ठीक है। और जो ये हा है, इसके ऊपर फ़तह की हरकत है, 1 काउंट, और इस हा को अक्साउल हल्क से अदा करेंगे। या के ऊपर फ़तह है, 1 काउंट। अब है रॉ पे आप देखें कि फ़तह की हरकत है और आगे या है जिसके ऊपर खड़ी मद बनी हुई है। तो अब रॉ को हमने 2 काउंट्स के बराबर पढ़ना है। रॉ को हमने 2 काउंट्स के बराबर पढ़ना है। और रॉ जो है ये पुर होगा, मोटा पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर फ़तह आ रही है और फिर या के ऊपर खड़ी मद नज़र आ रही है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप पाकिस्तानी मुसफ़ देखेंगे जो आपके पास है, तो उसमें आपको रॉ के ऊपर खड़ी मद बनी हुई नज़र आएगी और आगे खाली या नज़र आएगी। मतलब ये है कि इस रॉ को हमने 2 काउंट्स के बराबर ही खींचना है, इसके ऊपर ही खड़ी मद है, ठीक है। तो अब हम दोबारा पढ़ते हैं इस आया मुबारका को। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। ट्रांसलेशन देखेंगे। आ का मतलब है क्या और लम का मतलब है नहीं। अलम क्या नहीं, यअलम वो जानता। अब या जो यहाँ पे आ रहा है उसका मतलब है वो, और आलमा से जानना, ठीक है। तो ये लफ्ज़ बन रहा है यअलम यानी वो जानता। बिअन्ना के बेशक, बा यहाँ पर के मानों में आ रहा है, और अन्ना का मतलब बेशक, जैसे इन्ना का मतलब हम देखते हैं। बिअन्ना के बेशक, अल्लाह यरा वो देख रहा है। अब यहाँ पे भी जो या है वो का मतलब देगा, और राई से तो देखना मतलब होता है इसका। यरा वो देख रहा है। क्या नहीं वो जानता कि बेशक अल्लाह वो देख रहा है। अब हम रूट वर्ड्स को देखेंगे।
یعلم، یہاں پہ آپ نے یا کو ہٹا دینا ہے، پیچھے بچ جائے گا علم، ٹھیک ہے؟ تو یہ علامہ سے عین لام میم۔ اچھا آگے آپ دیکھیں اللہ ہے، حمزہ لام ہا، اس کا روٹ ورڈ آلریڈی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہ را بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یا کو آپ نے ہٹا دینا ہے، را بچے گا روئی سے، تو را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ 3 روٹ ورڈز کرنے ہیں، یعلم علم، اللہ حمزہ لام ہا، یرا را حمزہ یا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پاک کو اس خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔